और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये वाली यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैं आपको कहूंगा पहले आप जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, जैसे हाइड्रोजन है, मेटलर्जी है, सरफेस केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपके है ना 8 थियोरेटिकल चैप्टर हैं। देखो यहां से आपके एग्जाम में, पहले भी मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपके एग्जाम में यहां से 6 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, इनको अच्छे से करके जाना। इस बार आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आए हैं। ये 6 to 8 चैप्टर ऐसे हैं जो मैक्सिमम 2 से 3 वीक में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी सबसे पहले तो इन्हीं को करो, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमी रहती है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि नवंबर में फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद फिजिक्स में क्या है, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स। लास्ट में आते आते बच्चे इनको छोड़ देते हैं, सबसे पहले इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो अच्छा एक बात और खास बात, नवंबर में मैंने आपको ये वाली यूनिट्स करने ही क्यों बोला है, इसका मेजर रीजन ये है, देखो भाई जो स्टूडेंट्स अभी बाउंड्री पे हैं, जिनको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उनके माइंड में क्या रहेगा, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो है या अदर अट्रैक्टिव वीडियो है उनका देखने का मन करेगा, इसलिए आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चैप्टर मैंने ऐसे चैप्टर लिख दिए जो छोटे हैं और नवंबर के मंथ में आप आराम से कवर भी कर सकते हैं, इसलिए थियोरेटिकल चैप्टर मैंने पहले लिखे हैं। इसलिए फिजिक्स में भी, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी, देख रहे हो? तो ये चैप्टर आप है ना नवंबर में कर दो और फिर नवंबर के लास्ट तक अपने को आइडिया आ जाएगा कि क्या होना है, क्लियर हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होना तो दिसंबर में जोरदार स्टडी स्टार्ट कर देंगे जो आपके सामने है। बायोलॉजी में क्या करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले ये 2 यूनिट अच्छे से पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहला चैप्टर करेंगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर पीरियोडिक टेबल। ये तीनों चैप्टर आपके मैक्सिमम 2 वीक में हो जाने चाहिए। ये तीनों चैप्टर 2 वीक में पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे दिसंबर में। फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक, बोरोन एंड कार्बन फैमिली। ये 2 वीक में ये चैप्टर आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मैकेनिक्स। भाई आपके फिजिक्स में है ना दिसंबर में आपको कंप्लीट मैकेनिक्स करनी है, यानी 11th वाला पार्ट जो है, 11th में आप एसएचएम, वेव्स और ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनको छोड़ के 11th का जो भी पार्ट है भाई, वेक्टर वगैरह है, आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह है, रोटेशनल मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, वो सारा दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, चाहे कैसे भी करें। क्योंकि देखो अब है ना, आपको ऐसा नहीं पढ़ना कि पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ना जैसे रिवीजन चल रहा है, ठीक। आता है आपको चैप्टर, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपको ये देखना कि कमियां क्या है। ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं व्हाट इज मोल, फिर उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें थ्योरी ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। भाई पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आप वहां पे रट रहे हैं हे लीना करे रब से फरियाद, ये नहीं, उसमें क्या है, एटॉमिक रेडियाई है, आयनेशन एनर्जी है, इनकी एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनकी एप्लीकेशंस है। मेन पॉइंट आपको इन्हीं पे फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सीधा उसमें जहां भी दिक्कत आ रही है उसको पढ़े और उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक। कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसकी सीधी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि सर ने लिख दिया यार मैकेनिक्स कैसे पूरा होगा यार, 1 महीने में मैकेनिक्स हो जाएगा। कब होगा, जब आप वो चीजें पढ़ेंगे जो आपको नहीं आती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो 0 से स्टार्ट करूंगा, तो मैकेनिक्स 1 महीने में क्या 3 महीने में भी पूरा नहीं होगा आपका। मैकेनिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक। तो मेरी बात समझ में आ रही ना कैसे पढ़ाई करनी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इतने चैप्टर लिखे। केमिस्ट्री के भी आप आराम से कर सकते हो। और ये जो मैं नंबर ऑफ डेज लिख रहा हूँ, ये मैं आपके उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। कौन सा भाई, जो आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, ठीक। रैंक बूस्टर कोर्स में टोटल 95 लेक्चर है। अगर पर वीक आप 5 लेक्चर करेंगे ना, तब भी 19 वीक्स में हो जाएंगे, यानी 4-5 महीने में बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही आपको फिजिक्स और बायोलॉजी में करना है, और इसमें ज्यादा कोई मंत्र तो पढ़ना नहीं है, ठीक। समझ आ रहा है? ध्यान रहे, सीधा पढ़ाई स्टार्ट करें। ये ना सोचें कि यार अब धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से पढ़ूंगा। बेसिक से पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक, लेकिन जो चीज आता है उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, जनवरी में क्या करना है, बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी। देखो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो अब जनवरी में हमने बड़ी यूनिट्स लेना स्टार्ट कर दिया। पूरी जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी आपको जनवरी में कंप्लीट कर लेनी है। वैसे तो अगर आराम से करें ना, इन यूनिट को करने में 1.5 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ओनली 1 मंथ में अच्छे से कंप्लीट करनी होगी,
ठीक, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में 12th का पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। ये पूरा आराम से आप 1.5 से 2 वीक में कर सकते हो, मतलब 12 to 13 डेज में आराम से कर सकते हो। फिर इसके बाद आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म और जीओसी1, ये लगभग आपके 2 वीक के यानी मैक्सिमम 14, 15, 16 डेज के हैं, तो ये भी आप आराम से अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक, फिर फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में है ना, मैकेनिक्स के अलावा जितना भी आपका पोर्शन बचा हुआ 11th का, ग्रेविटेशन है, एसएचएम है, वेव्स है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स है, ये कंप्लीट आपको 11th में कर देना है। भाई ग्रेविटेशन है, ये देखो ग्रेविटेशन और एसएचएम मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग आपका 1 वीक में हो जाना चाहिए। फिर वेव्स है, और देखो हीट और थर्मोडायनेमिक्स ये मैक्सिमम 1.5 से 2 वीक का है, और ये वाला जो वेव्स है आपका ये भी मैक्सिमम 1.5 से 2 वीक का है। तो आराम से जनवरी में आप कंप्लीट फिजिक्स का ये जो 11th का बचा हुआ पोर्शन है आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें सबसे बड़ा बायो में सबसे बड़ा पोर्शन यहाँ पे जेनेटिक्स का है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन का, और सबसे छोटा इसमें बायोटेक्नोलॉजी का है। ठीक, तो जेनेटिक्स को ज्यादा टाइम दो, इसको थोड़ा कम दो, इसको और कम टाइम देना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट फैब में देखो, वही फैब में बायो में क्या करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, ये वाला पार्ट कर देंगे। फिर केमिस्ट्री की अगर बात करें, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब है सर, जीओसी2 करेंगे। जीओसी2 के बाद जितना भी चैप्टर वाइज है, जैसे हाइड्रोकार्बन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड करेंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करेंगे। इसके बाद के थियोरेटिकल चैप्टर आपके नवंबर में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वाले जो चैप्टर है आप आराम से 3 वीक्स में कर सकते हो। जैसे ये 7 to 8 डेज का चैप्टर है, ये आपका 2 दिन का चैप्टर है, ये आपका 1 दिन का चैप्टर है, ये 2 दिन का चैप्टर है, ये 2 दिन का चैप्टर है, और ये 2 दिन का चैप्टर है। तो आराम से देख लो, आप मैक्सिमम 3 वीक्स में कर सकते हो। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका ओनली 6 to 7 डेज का चैप्टर, यानी 1 वीक में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद फिजिक्स में ऑप्टिक्स अच्छे से कर देना। ठीक, फैब में आपको कंप्लीट ऑप्टिक्स अच्छे से कर देना है। और ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं है सर ने लिख दिया फैब में ओनली ऑप्टिक्स ही कर रहे हैं। अगर ऑप्टिक्स है ना आपका 20 डेज में हो जाए तो 20 डेज में कवर करो, 18 डेज में हो जाए 18 डेज में करो, 22 डेज में हो जाए 22 डेज में कवर करो, मतलब कम से कम टाइम में करना है। क्योंकि मार्च में आपके पास फिजिक्स में काम ज्यादा है, पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आएगा, जितना भी आपका 12th का पोर्शन बच गया, कौन सा बच गया भाई, ये जैसे इलेक्ट्रोस्टेट वगैरह है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, एक आपका ईएमआई है, ये सारे चैप्टर इसमें कवर करेंगे आप। ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑप्टिक्स है ना फैब में थोड़ा जल्दी पूरा करके आप है ना मार्च वाला काम फिजिक्स का फैब में स्टार्ट कर देना। ठीक, फिर इसके बाद इधर अगर आप आएंगे बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, मार्च में आप आराम से कर सकते हैं। दोनों यूनिट बड़ी है लेकिन अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से मार्च में कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री में फिर से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो भाई, गैसीय स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आप 1 वीक में कर सकते हो, और आयनिक इक्विलिब्रियम ये 1 वीक में, यानी ये सारा आपका 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें, केमिकल काइनेटिक्स है और सॉल्यूशन है, ये दोनों 1 वीक में हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट 1 वीक में हो जाएंगे, यानी लगभग 2 वीक में ये भी आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो ये आपका केमिस्ट्री का प्लान रहेगा। तो ये हो गया आपका पूरा प्लानिंग। ठीक, ये पूरी प्लानिंग बता दी मैंने आपको, मंथ वाइज कितने चैप्टर करने हैं। अब ये हो गया आपका कंप्लीट प्लान। अब इसके बाद देखो यहाँ पे रिवीजन प्लान क्या है, ये मैं लास्ट मंथ का बता रहा हूं आपको, वीकली प्लान नहीं बता रहा। देखो भाई, सबसे पहले ना 1 से 10 अप्रैल तक अपने को कंप्लीट 11th का रिवीजन कर देना है, और 11 से 12 अप्रैल तक आपको 12th क्लास का रिवीजन कर देना है। अब आप कहेंगे सर हम 10 दिन में पूरी 11th और 10 दिन में पूरी 12th कैसे रिवाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। फिर उसके बाद देखो 21 से 30 अप्रैल तक हम 5 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी मिस्टेक्स हमने लास्ट मंथ में या लास्ट के 2 मंथ में की है वो सारी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे। और 1 मई को आपका एग्जाम है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम डिले हो सकता है क्या? भाई एग्जाम डिले हो या ना हो, पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन हम ओनली एंड ओनली 1 मई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। इस बार आपको डिले नहीं करना है, चाहे भले ही एग्जाम की डेट कल ही आ जाए, लेकिन फिर भी